कि आप 7,000 रुपए इनके पेमेंट कर दो, पर अकाउंट नंबर नहीं दिया। तो हमने कोर्ट से वही रिप्लाई था कि साहब अकाउंट नंबर है ही नहीं इनका, 4 डिजिट का बहुत पुराने जो चलते थे वो नंबर दिए हुए हैं। आज तक वो अकाउंट नंबर नहीं दिया आपने, ना तो गवर्नमेंट ने दिया है और ना आपने दिया। ये बोलते हैं अभी रिजॉइंडर फाइल हुआ, बोले कि नहीं आपके पास ऑलरेडी है, आप पेमेंट करो। तो रिसीविंग है लास्ट में, वो अकाउंट नंबर आपने कब दिया है ये तो बता दें हमको। बैंक में पासबुक होगी ना? नहीं, बताइए। पासबुक में डीएफओ साहब ने बैंक को भेज दिया है। तो देखिए सर डीएफओ साहब ने क्या भेजा, वही तो डिफिकल्टी है। अकाउंट नंबर दिया नहीं है, वो हमारी ब्रांच में है कि नहीं है अकाउंट नंबर, वो तो वेरीफाई हुई। ये सर एसडी का पैसा है, सेको की ये पार्टी उसमें अकाउंट नंबर इनको पास में कहाँ से आएगा सर? रिप्लाई में पेज नंबर 7 पर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो हमको कम्युनिकेशन दिया है वो दिखाए। बैंक को भेजा गया है। क्या भेजा है? ये रिसीप्ट इसी लेटर को भेजा है। हमको तो अकाउंट नंबर बता दो बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? तो एसडी कार्ड में अकाउंट नंबर नहीं रहता है, डीएफओ के पास में रहती है। इनके हमको तो देखने को भी नहीं मिलेगी पासबुक, हम आपको कहाँ से नंबर देंगे? इन्होंने आपको भेज दिया ना पासबुक की फोटोकॉपी? जी सर वो देखो तो सर क्या भेजा, ये आप क्या पढ़वा रहे हैं ये हमको नहीं मालूम। आपने क्या दिया साहब? ये रिसीविंग नहीं, रिजॉइंडर के साथ दिया। मैनेजर साहब बताओ, आपको पासबुक की कॉपी भेज दी है ना? आप बताइए। जी पासबुक की कॉपी भेजी है और ये लेटर भी है सर। क्या ये पढ़वा रहे हैं? पासबुक की कॉपी भेज दी ना? सर हमारी शाखा को प्राप्त नहीं हुई है। ये तुलाराम चौक में इनका कोई भी खाता नहीं, ये पूर्व में जहाँ पदस्थ थे इनका खाता वहां पे था। ये एसडी जो बता रहे हैं ये उस समय तुलाराम चौक आपने इनको लिखा लेटर? हमने लिखा हुआ है। नहीं, आपने इनको वापस किया कि ये हमारी शाखा से संबंधित नहीं है, इसलिए ये हमारे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? सर हमने लिखा हुआ है कि साहब इनका कहीं कोई डिटेल है ही नहीं हमारी अकाउंट हमारी ब्रांच में, तो हम कैसे वेरीफाई करें इस चीज? ये लगाए ना रिप्लाई के साथ, देखिए। और पिटीशन में भी हमने यही बताया था, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि गवर्नमेंट को कि आप ये इन्फॉर्मेशन इनको सबमिट करें, फर्निश करिए। लास्ट सिविल की रिप्लाई देख ले। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने स्वयं कह रहा है कि मैं इनको भेजा हूँ स्टेट को, उसकी रिसीविंग भी है, इनकी इन्हीं की रिप्लाई भी है, उनका लेटर है। ये 2024 में पेज नंबर 6 पर बैंक ने जो लिखा हुआ है, पेज नंबर 7, 8, पेज नंबर 6 पे हमने लिखा है ब्रांच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 7 ये लिख रहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि CJS ठाकुर वन क्षेत्रपाल के पद पर कार्यालय उपरांत दिनांक 31/5/2000 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री JS ठाकुर सेवानिवृत्त वन क्षेत्रपाल द्वारा नियमानुसार प्रतिभूत की राशि एसडी के रूप में 7,754 भारतीय स्टेट बैंक शाखा भान प्रताप में जमा की गई थी, जो तत्समय पद स्थित वन मंडल अधिकारी पूर्व भान प्रताप छत्तीसगढ़ के नाम बतौर जमानत जमा की गई थी। वन मंडल अधिकारी पूर्व भान प्रताप वन मंडल छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 100 दिनांक 31/1/2006 द्वारा वन मंडल अधिकारी वन मंडल जबलपुर के पक्ष में विमुक्त की गई थी। आदेश की श्री JS ठाकुर तत्कालीन वन क्षेत्रपाल के सेवानिवृत्त उपरांत कार्यालय आदेश दिनांक 100 द्वारा उक्त खाता क्रमांक 40171 जमा राशि रुपए 7,754 ब्याज अतिरिक्त श्री JS ठाकुर सेवानिवृत्त वन क्षेत्रपाल के पक्ष में मुक्त की गई थी तथा कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक 100 दिनांक 27/7/2006 को आपको पृष्ठांकित की गई थी तथा पुनः कार्यालयीन आदेश 100 दिनांक 25/9/2006 द्वारा स्मरण पत्र एवं पासबुक आपको प्रेषित की गई थी। ये शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं तुलाराम चौक। बैंक मैनेजर साहब आपके लिए क्या यह असंभव कार्य है कि आप अपना ये बोलते हैं 5 का 11 का बैंक मैनेजर साहब करेंगे कि हम करेंगे? मैंने आपने ऐसा टकासा उत्तर दे दिया कि अब 5 डिजिट का नंबर है, आप 11 के, ये आपसे बेहतर कौन इस नंबर को जल्दी ढूंढ सकता है? सर इनका खाता एक्चुअल में भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में और ये कंप्यूटराइजेशन से पहले का खाता है, तो दूसरी शाखा द्वारा किसी अन्य शाखा का खाता खोजा जाना संभव नहीं।
इसलिए ये इसे पैसे कहाँ से जमा? सर छत्तीसगढ़ में हुआ सर। ये इसी जो लेटर अभी आपने पढ़ा उसी में लिखा हुआ पैराग्राफ में कि ये इतना इतना भारतीय स्टेट बैंक शाखा भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में जमा किया गया। भाई उस अब ये बता देंगे स्वयं जो पदस्थ थे वहां। ये पहले पैराग्राफ में चौथी लाइन में लिखा हुआ है सर, देखिए ये पेज नंबर 7 पे जो हमारे रिप्लाई में। ये बोलिए। ये जो है आज ये 2 वाला नहीं सर, रिप्लाई के पैरा 7 में, रिप्लाई के पैरा 7 में रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने रिप्लाई फाइल किया है। ये भी पढ़ रहा था। ये क्या भानु प्रतापपुर स्टेट में छत्तीसगढ़ में जी हाँ, वहाँ जमा हुआ था स्टेट ये बैंक पैसा। प्रतापपुर। ये पैसा वहां जमा हुआ था व्हेन ही वाज पोस्टेड इन, मस्ट हैव बीन पोस्टेड देयर। जब इनका ट्रांसफर यहाँ हुआ तो यहाँ मुक्त किया गया उसको। भाई तुलाराम चौक को जब भेजा गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में की है सर, तो रिलीज भी वहीं से होगी ना। ये तो कुछ मिसिंग लिंक है सर, वो हमने सर अरे जब सब लोग लेटर मत दिखाया करो, खुद अपनी जासूसी की बुद्धि भी तो लगाओ। अब वो तो देख लिया भानु प्रताप, अब ये क्या भानु प्रताप का यहाँ ये कह रहे हैं तुलार सिंह इसमें पिटिशनर की क्या गलती? तो इनकी भी क्या गलती है? मैं इनको कैसे जेल भेज दूं? जब इनको भेजा गया है इसमें वैसे उनको पत्रचार नहीं कर सकते क्या? सर उनको पत्र भी लिखा है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है कि भाई हमको डिटेल्स तो दीजिए कि क्या है क्या भानु नहीं है। प्रताप सिंह को बुला लिया वहाँ के उसको। भानु प्रताप सिंह नहीं है, भानु प्रताप प्रतापपुर ब्रांच है। हाँ तो ब्रांच को वहाँ खाता है। ऐसे कैसे बुला ले भाई? आपको पार्टी को उसमें इंक्लूड करो। सर रिट पिटीशन में भी यही था और कोर्ट ने ऑर्डर किया था डिपार्टमेंट को भी कि आप इनको पूरे डिटेल्स दीजिए ताकि हम उसका कंप्लायंस। ये हमारे यहाँ पर हुआ नहीं, एसटी जमा हुई छत्तीसगढ़ में, पेमेंट बोल रहे हैं हम करें, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? जल्दी आप लोग क्या करो भाई, क्या क्या हो रहा है? बेसिकली समझ में ही आएगा ये डीएफओ ने भी ऊपर लिखा हुआ है। हमको लिख रहे हैं पर वो डिटेल्स फिर भी नहीं दिए उन्होंने। ये जो लेटर है पेज नंबर 7 पे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डीएफओ साहब भी लिख रहे हैं हमको। सर इसमें लेटर लगे। अब ये इसमें थोड़ी हमको भी तो दो तो हम पढ़कर देख सकते हैं उसमें। आप एक एक कागज यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। उनको वकील साहब को खबर हाँ तो वकील साहब देख ले। नहीं हम ऐसे नहीं दे सकते, आप फाइल करें तो हम उनसे बोलकर खुजवाएंगे। देखिए ये आदेश है गवर्नमेंट है, डीएफओ को ये पावर रहता है। वकील साहब मानने के लिए तैयार है। आप मानने के लिए तैयार नहीं। तो इनकी चीफ मैनेजर एसबीआई भानु प्रतापपुर ब्रांच छत्तीसगढ़, कौन सा जिला पड़ता है आज की तारीख में? जगदलपुर जी। लेट एप्लीकेशन फॉर इंक्रीमेंट विल फाइल नेक्स्ट वीक। इस नेक्स्ट वीक सर इनकी एप्लीकेशन लगाए और उसको बनाया जाए। पर्सनल ऑफ एसबीआई मैनेजर तुलाराम चौक जौनपुर इज एज ऑफ नाउ डिस्पेंसिंग। डिलेम ये निकला पूरी कहानी का ब्रांच मैनेजर वो वहां पे तुलाराम कोई बताएगा कि इसका क्या नंबर है? उन्होंने वो पैसा उसमें ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन दिख रहा है तो निकाल के दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने क्या पहले 5 अंक का ही खाता खुलता ठीक है पर वो लेकिन यहाँ का नहीं था, वो दूसरे राज्य का था, दूसरी ब्रांच का था। तो जब तक इनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई होगी ये कैसे करते हैं? डीएफओ जबलपुर ने तो इनको लिख दिया कि आप पेमेंट करें, हालांकि उन्होंने देखो वो एक कोई ऋषि करके डीएफओ है, उन्होंने वहां भी वो कॉपी एंडोर्स की, लेकिन वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? वो किसी के पास नहीं है। उनको तो अभी तक कोई ना पिटीशन का नोटिस गया था ना अभी इसका क्या हुआ। मुझे दुखी हो रहा है चाहिए 7,000 रुपए के लिए मालूम पड़ा इनका 10,000 रुपए। सर वो अकाउंट नंबर आप ही हमको लाके दे दें भाई, अगर 5 डिजिट का आप नया नंबर तो पड़ गया होगा। कह रहा हूँ ये वहां से रिटायर हुए हो सकता है बाई चांस। नहीं रिटायर रिटायर में यहाँ से हुआ हूँ सर, वही तो वहाँ पदस्थ रहने, वहाँ पदस्थ ट्रांसफर में यहाँ आ गया। तो चिट्ठी लिखते हैं कि भाई वहां से ये इन्फॉर्मेशन लाके आप मुझे कर दो, कुछ तो कर सकते हैं ना। कोई ना कोई दिन के साथ का लोग रहा होगा जो उसी शहर में रहता है, उसी कस्बे में रहता है। वही तो चलो 132